प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज इस जिले की खूबसूरती देखते ही बनती है। 3460 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले की विकास यात्रा शुरू हुई सन 2003 से। शाहजहाँपुर जिले के विकास की गौरव गाथा के रचयिता है हमारे निश्चल हृदय, सेवा भावी, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। बॉम्बे आगरा नेशनल हाईवे क्रमांक 3 पर स्थित शाहजहाँपुर चिलर नदी के तट पर बसा है। आजादी के इस अमृत काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गरीबों को पक्के घर के प्रोजेक्ट्स हैं, पानी से जुड़ी परियोजनाएं हैं, गांव गरीब का जीवन आसान बनाने वाले, रोजगार का निर्माण करने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। शाहजहाँपुर जिले में शिक्षा की दयनीय स्थिति को देखते हुए 2003 से 2018 के बीच 72 शाला भवनों, 35 हायर सेकेंडरी स्कूल एवं 17 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण किया गया। पूरे जिले में 6 सीएम राइज विद्यालय की नींव भी रखी जा चुकी है, जिनमें से अभी 5 निर्माणाधीन है। जबकि शाहजहाँपुर जिले में पहले सीएम राइज विद्यालय का शुभारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। निश्चित तौर पर यह किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज्यादा उन्नत है। यहाँ बच्चों को पूर्ण प्रशिक्षित टीचर्स द्वारा स्मार्ट क्लासेस में ई टेक्निक द्वारा पढ़ाया जाता है। यहाँ के शानदार खेल के मैदान बच्चों की शारीरिक विकास एवं खेलों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। शिवराज जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज शाहजहाँपुर जिले में साक्षरता दर 69% से बढ़कर 74% हो चुकी है। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ है ए श्रेणी का JNSPG शासकीय महाविद्यालय का उपहार, जिसमें 12 करोड़ 37 लाख की राशि द्वारा नए अटल भवन की स्थापना की गई है, जिसमें छात्रों के लिए सर्व सुविधा युक्त स्मार्ट क्लासेस, प्रयोगशालाएं एवं मालवा संस्कृति को दर्शाती हुई एक आर्ट गैलरी का निर्माण किया गया है। इससे पहले जब हम कभी हमारे रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे तो हम देखते थे कि वहाँ पे कितने बड़े बड़े स्कूल बनाए जाते थे, कितने बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम देखते थे तो पता लगता था कि हमारे गांव में तो सारी फैसिलिटीज़ है ही नहीं, हमें उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो सारी ज़्यादा पैसे वाली थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सीएम राइज दिया, जिसकी फीस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही कम प्राइस है। 1 वर्ष के केवल 3,000 रुपये में हम सारी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें डिजिटल बोर्ड की भी सुविधा दी है, जिससे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम समझ सकते हैं। सारी चीज़ें उन्होंने एजुकेशन को और डिजिटली लेकर आया है और सारी चीज़ों में डेवलपमेंट किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। शाहजहाँपुर जिले में पहले स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं थी, जिसके कारण मातृ शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा थी। शिवराज सरकार, जिन्होंने आते ही स्वास्थ्य से संबंधित सभी आंकड़ों का बारीकी से अध्ययन किया एवं जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कई योजनाएं लागू की गयी। आयुष और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 122 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए। स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण पर लगभग 262 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। जिले के 4,86,922 हितग्राहियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस कार्ड द्वारा गंभीर बीमारी की अवस्था में 5 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है। जिले में उपस्थित जिला अस्पताल को विस्तृत किया जा रहा है। साथ ही जिला अस्पताल को उच्च स्तरीय मशीनों से सुसज्जित किया जा रहा है। इतने पैसे थे नहीं जो मैं डायलिसिस करवा सकता था। शासन ने इतना आयुष्मान कार्ड बनवा दिए तो उससे हो रहा है। संपत्ति भी बच गई है, घर बार सब बच गए हैं बच्चों के लिए। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत शिवराज सरकार ने 7,055 से अधिक आवास निर्मित किए, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 25,594 से अधिक आवास निर्माण किए गए हैं। ये घर सुंदर होने के साथ साथ शुद्ध हवा, पानी जैसी सुविधाओं से लैस है। पहला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी सर,
जो पानी इधर से होता, उधर बर्तन पानी उड़ता पसंद कर करने आने गीली रहता, वो में गीला में सूझ जाता, फिर बीमार हो जाता सर, तो फिर महीना से अन्न का ठिकाना नहीं पड़ता था हमारा। दाढ़ की थी नहीं जो, पैसा कहाँ से आए। ये वारी बनावा न बेची, अजय के बाद बाबे नाच पानी लावा न खावा बस। कहना साहब बड़ा सबके बड़ा लोग उनके हवेली देखता था, गया देखो किसी में नहीं यार, आपने कहीं होगा, भगवान आपने भी कभी कभी सुनेगा। तो आप लोग की कृपा होगी सर, सरकार की धन्यवाद हो कि जो है हमारा गरीब की सुन ली सर, कि हमारा पक्का मकान बन गया। पठारी क्षेत्र होने के कारण शाहजहांपुर जिले का आवागमन सुगम नहीं था। जिले की बदहाल सड़कों के चलते आर्थिक स्थिति भी निरंतर कमजोर हो रही थी। स्थानीय लोगों का पलायन भी लगातार बढ़ रहा था। लेकिन शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न योजनाएं लागू की। शाहजहांपुर जिले में विगत 20 वर्षों में 126 मार्गों का निर्माण एवं चौड़ीकरण किया गया, जिनकी लंबाई लगभग 804 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 1244.51 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जा चुका है। इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 193.25 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। आधुनिकता की ओर बढ़ते भारत में शाहजहांपुर जिले में कुछ गांव ऐसे भी थे जो बारिश के समय पुलों के अभाव में शहरों व मुख्य धारा से महीनों के लिए कट जाते थे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 64 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से जिले में 47 पुलों का निर्माण भी किया गया है। सड़क निर्माण के बाद आज न सिर्फ आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि इससे उद्योग, पर्यटन एवं रोजगार को भी नव गति मिली है। ये गांव टापू जैसा घिरा होता, चारों तरफ नदी नाले है। इस गांव में कोई एक मेन रास्ता लखुंदा नदी तैर कर पार करके जाना पड़ता था। अगर बीमार दुखी हो जाते थे तो टूप पे उसको निकालते थे। डिलीवरी भाइयों को भी टूप पे बिठाकर निकाला। 1-2 बार ऐसी घटना घटी, अपार पूर्ण होने के कारण डिलीवरी भाई को नहीं ले जा सके, उनकी मृत्यु भी हुई है। और जब से सड़क और पुलिया बनी है, गांव बिल्कुल विकसित हो गया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को बहुत बहुत। प्रधानमंत्री जी की अनुपम योजना एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत प्याज की फसल शाहजहांपुर जिले की पहचान है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अभी तक 1,35,065 किसान भाइयों को लाभ मिल चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 1,36,241 है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 1,31,000 से अधिक किसान परिवारों के खाते में राशि जमा की गई है। मुख्यमंत्री सम्मान निधि व प्रधानमंत्री सम्मान निधि 12,000 रुपये इसमें मिलते हैं। जो हमें पैसा मिलता है मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसका हम समय समय पे बीज, डीजल, मजदूरी में और खाद में उसका उपयोग करते हैं। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। 1,14,000 से अधिक किसानों के क्रेडिट कार्ड सहकारिता के माध्यम से एवं 2,20,000 कार्ड कमर्शियल बैंकों द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही पशुपालकों और 300 मछुआरोरों के लिए भी क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। 2003 से पहले फसल बीमा पाने वाले किसानों की संख्या काफी कम थी, जबकि आज 3,65,208 किसानों को फसल बीमा के 777 करोड़ 88 लाख रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। हमारे जो फसल बीमा योजना को जो लाभ मिल रही है, जो अपने मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रधानमंत्री जी द्वारा, हमारे जो ओलावृष्टि हुई जाए या फिर बारिश ज़्यादा हुई जाए, उन्हीं कंडीशन में जो नुकसान हो और उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था करी है कि वो राशि दी जाती है। उन्हीं राशि का उपयोग हम हमारा जो नुकसान होया, जो अभी हमारी फसल है, क्योंकि अगली फसल तो वापस 6 महीने बाद आएगी, तो उसका लिए हमारे नुकसान की भरपाई के लिए वह राशि हम उपयोग में ला। सरकार की इन सफल योजनाओं से शाहजहांपुर जिले की विकास दर 3% से बढ़कर 13% हुई है। इससे जिले में कृषि प्रगति के साथ कई किसान परिवार खुशहाल हुए हैं। शाहजहांपुर जिले में कई कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस का निर्माण भी हुआ है, ताकि खाद्यान्न के बढ़ते उत्पादन को सुरक्षित रखा जा सके।
2003 से पहले पावर कट जैसी शिकायतें पूरे प्रदेश में ही बनी रहती थी, लेकिन शिवराज सरकार ने आते ही इस समस्या से हमें उभारा और भरपूर बिजली देकर शाहजहाँपुर जिले को उजाले से भर दिया है। जिले में बिजली के बुनियादी ढांचों के निर्माण पर कुल 192 करोड़ 32 लाख रुपए व्यय किए गए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ग्रीन एनर्जी प्रोत्साहन से मध्य प्रदेश सरकार ने शाहजहाँपुर जिले में भी 2200 करोड़ रुपए की लागत से 450 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट भी शाहजहाँपुर जिले में लगाए गए। फिलहाल एक और बड़ा सोलर प्लांट शाहजहाँपुर में स्थापित होने जा रहा है। साथ ही जिले के पहाड़ों की हवाओं से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पूरे अंचल में विंड मिल्स स्थापित किए गए हैं। जिले में वर्ष 2002-03 तक कुल 15,000 हेक्टेयर भूमि में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन आज शिवराज सरकार की 94 परियोजनाओं के चलते सिंचित भूमि का दायरा 35,434 हेक्टेयर हो चुका है एवं खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 14,46,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। जलाभिषेक कार्यक्रम के अंतर्गत 106 अमृत तालाब बनाए जा रहे हैं। जिले में काली सिंध नदी पर माइक्रो सिंचाई परियोजना का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 4,619 करोड़ की राशि व्यय कर जिले के 208 ग्रामों की 87,641 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी। लखुंदर बांध मध्यम परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में रबी फसलों का लगभग 4,335 हेक्टेयर रकबा बांध और नहरों के द्वारा सिंचित किया जा रहा है। पहले पानी नहीं मिलते थे, गांव में कमी जाती थी पानी की, तो बारीक पतला पड़ जाता, उसका भाव भी नहीं मिलता था। और ये डैम बनने से ये फायदा हमको कि पानी साथ पानी मिल जाता है, फूल गाँव अच्छा होते हैं, 2,000 का भाव मिलता है। 2003 से पहले महिलाओं को पेयजल लाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। गर्मियों में स्थिति और भी भीषण हुआ करती थी, लेकिन अब नल जल योजना के विस्तार से 590 गांव को उनके घर तक पीने का पानी मिल रहा है। इस योजना के तहत 276 करोड़ रुपए से भी अधिक व्यय कर लगभग 1,81,709 परिवारों के 4,65,000 से भी ज्यादा हितग्राहियों को लाभ पहुंचा है। आज साफ स्वच्छ जल घर पर ही मिल जाने से जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में भी प्रगति हुई है। मेरे गांव में बहुत दिक्कत थी पानी की। मैं एक विकलांग लेडीज होते हुए भी दूर से पानी लाती थी और सरकार की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में नल जल योजना का लगी और मुझे घर तक पानी मिला। मैं इसलिए सरकार का धन्यवाद करती हूँ। शाहजहाँपुर जिले की पहचान है यहाँ का प्रसिद्ध राज राजेश्वरी मंदिर। मान्यता है कि यहाँ माँ के चरण बने हुए हैं। ये माताजी का जागृत मंदिर है। यहाँ 12 माह है श्रद्धालु आते रहते हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 4 करोड़ की लागत से मंदिर के प्रांगण को विस्तृत किया जा रहा है। साथ ही मंदिर से लगकर श्रद्धालुओं के निवास हेतु धर्मशाला भी बनाई जा रही है। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के प्रति श्रद्धा का तो ये आलम है कि यहाँ से गुजरने वाली सभी ट्रेन 2 सेकंड्स के लिए अपनी गति धीमी कर बाबा के चरणों में अपनी आस्था प्रकट करती है। जटाशंकर मंदिर अपनी सुंदर बनावट के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का भी पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है। भारत की कौमी एकता का प्रतीक ये मंदिर बेहद भव्य एवं शानदार है। माता जी का यह स्थान अति प्राचीन होकर शक्तिपीठ के रूप में यहाँ विद्यमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माँ राजराजेश्वरी मंदिर को भी पर्यटन के रूप में विद्यमान करने के लिए एक संकल्प लिया गया था और आने वाले समय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 करोड़ की घोषणा माँ राजराजेश्वरी के मंदिर पे की है, जिसका 2 करोड़ 65 लाख का पैकेज जारी भी हो चुका है। इस प्रकार से आने वाले समय में माताजी का स्थान पर्यटन के रूप में विद्यमान हो सके। शाहजहाँपुर जिले के ब्लॉक मक्सी को प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ छोटे मध्य एवं बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को सहजता से भूमि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। सरकार द्वारा छोटे उद्योग संस्थानों को अनुदान दिया जा रहा है ताकि जिले में लघु उद्योग शुरू हो सके। प्रदेश में कच्ची घानी तेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनुसरण दिया जा रहा है ताकि जिले में घरों में या छोटी जगहों पर भी
ये उद्योग लग सके एवं लोगों को रोजगार मिल सके। मसाला उद्योग लगाने पर भी प्रदेश सरकार खासा ध्यान दे रही है। अपने नागरिकों को रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। वहीं अपना रोजगार स्थापित करने के लिए 3,748 प्रकरणों में कुल 5,10,40,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है। तो कोरोना के समय लगभग पूरी जॉब चली गई थी। मतलब अब तो एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि घर चलाना भी बहुत मुश्किल था। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में भी अवसर मिलता है, तो घर चलाने के लिए फिर एक बिज़नेस शुरू किया गया और बिज़नेस शुरू भी सरकार की मदद से हुआ। वो सब्सिडी हमें मिली है पूरी, और उसी की वजह से कोरोना के बाद से हम फिर से इस्टेब्लिश हो पाए हैं। अगर ये योजना का लाभ हमें नहीं मिलता तो कोरोना के बाद में लगभग हम लोग जीरो पे आ गए थे। आज फिर से वही स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति में है। प्रदेश सरकार निशुल्क राशन वितरण करने में उदार होने के साथ साथ खाद्यान्न की मात्रा, गुणवत्ता एवं वितरण प्रणाली को चुस्त दुरुस्त रखने के भी प्रति पूरी तरह सतर्क है। जिले के 1,38,000 से अधिक परिवारों और उनके आश्रित लगभग 6,24,754 हितग्राहियों को निशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है। तो राशन की दुकान है, यहाँ से मुफ्त हमें गेहूँ चावल 5 किलो प्रति आदमी के हिसाब में मिलता है। उसके हिसाब में परिवार का भरण पोषण हो जाता है। शासन का जो ये योजना चल रही है, इससे हमारे घर का चूल्हा जल जाता है। ये राशन नहीं मिलता तो हमें खाने पीने में थोड़ी सी दिक्कत होती, थोड़ी क्या ज़्यादा ही दिक्कत होती है। और मैं सरकार श्री माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि ने योजना चला के हमारा घर का चूल्हा जलाया। बालिका कल्याण के प्रति जागरूक प्रदेश सरकार की ओर से शाजापुर जिले में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लगभग 56,781 लाडलियों को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है। जब मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती थी तो मेरे खाते में 2,000 रुपये आए थे। कक्षा 9वीं में 4,000 रुपये आए थे और कक्षा 11वीं में 6,000 आएंगे और मेरी 12वीं की बहनों को 6,000 आ चुके हैं। जब मैं कॉलेज में आऊँगी, 21 साल की हो जाऊँगी, तब मेरे खाते में 1,00,000 रुपये आएंगे। इन पैसों से मेरी फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प होगी। इसके लिए मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में चलाए जा रहे लाडली बहना योजना द्वारा जिले की 1,64,798 बहनों के खातों में 16 करोड़ 47 लाख रुपए पहुंचाए गए हैं। बहुत सारी सरकारें, पर ये पहली सरकार है जिसने हम महिलाओं के बारे में, हम बहनों के बारे में सोचा, हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। धन्यवाद शिवराज सरकार। किसी स्वस्थ समाज की नींव तभी संभव है जब उस समाज में शिशु के स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास को प्राथमिकता पर रखा जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए शाजापुर जिले में 1,054 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना कर जन्म से 6 वर्ष की उम्र के शिशुओं के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की रोजगारोन्मुखी योजनाओं को लागू किया गया। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार ने शाजापुर जिले में 25 करोड़ 25 लाख की लागत से 5,110 महिला स्व सहायता समूहों का गठन किया। इन संगठनों से जिले की करीब 37,268 महिलाएं लाभान्वित हुई। सहायता समूह की ओर से सब बहनों को, हमारे को 10 को 45 हजार रुपए मिले। समूह के पैसे से हम बकरी लेके आए हैं, उसमें हमारे को फायदा हुआ। हमारे घर परिवार अच्छा रह रहे हैं, न हम भी सुखी रहते हैं। सरकार की योजना को बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के रूप में गठन होने के बाद भी शाजापुर वर्षों से विकास की राह देख रहा था, लेकिन 2003 से वर्तमान शिवराज सरकार द्वारा शाजापुर के विकास के नए अध्याय रचे गए हैं। हर पेट को रोटी, हर गरीब को छत, हर काम करने योग्य हाथ को रोजगार, हर बीमार को इलाज, अच्छी सड़कें, पर्याप्त बिजली, पानी, सिंचाई, बांध, पुल, शिक्षा के मंदिर, कानून व्यवस्था के साथ हर व्यक्ति को सम्मान योग्य निर्वहन की व्यवस्था में हमारी सरकार सफल रही है। शिवराज सरकार के अनुपम प्रयासों से शाजापुर जिला निरंतर विकसित हो रहा है और अपनी शानदार प्रगति से पूरे भारत को आश्चर्यचकित कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में और यहाँ मध्य प्रदेश में शाजापुर आगे बढ़ेगा। हम सब मिलके आगे बढ़ें, स्कूल भी बेहतर चले, विकास भी बेहतर हो और जनता के कल्याण की योजनाओं को भी क्रियान्वित करें। मध्य प्रदेश विकास लगातार। मोदी जी, शिवराज सरकार।